म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पहले कृपया स्कीम और जानकारी और दूसरे ऑफर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें। पिछला प्रदर्शन फ्यूचर प्रदर्शन की गारंटी नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग उसको लाइक और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में बेस्ट डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। अभी तक कौन से ऐसे फंड हुए, कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी जो अभी तक का प्रदर्शन है उसके हिसाब से मैंने वो निकाला हुआ है। तो हम उससे बात करेंगे, उसके पिछले रिकॉर्ड से उन्होंने कैसा प्रदर्शन दिया है अभी तक, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, जो बेस्ट डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो अभी आगे होने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी ये वो हैं जिन्होंने पीछे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक और अच्छा प्रदर्शन ही दिखाते चले आ रहे हैं, तो अभी उसके बारे में बात। तो ये बेस्ट डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो कि हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ये रिटर्न निकाला है मैंने। उससे ये रिटर्न इन कंपनियों ने अभी तक दिया है। अपने जो भी इन्वेस्टर थे उन इन्वेस्टरों को इन्होंने अभी तक ऐसा रिटर्न देते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे, ऐसा भरोसा है या ऐसा उनके फंड मैनेजर जो है उस पर बिलीव है हम लोगों का, या आप लोग का, हमारा सबका बिलीव है, तो ही तो हम इस फंड को इतने बड़े बड़े फंड बना चुके हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं बेस्ट डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो अभी तक रिटर्न देते हुए चले आ रहे हैं बढ़िया। उसमें देखिए, मैंने ये सारी चीजें उनके लॉन्च डेट से निकाली है। अपने लॉन्च से ये जितना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए चले आ रहे हैं, ये उनकी साइडों से मैंने उठा के लाया है। उनकी साइड से जाके मैंने वो कितना रिटर्न अभी तक दिया है उन्होंने, वहां से मैं लेके आया हूँ और आप लोग को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले उनका स्कीम नेम, कौन सी कंपनी का है, फंड है, लॉन्च डेट उनका, वो लॉन्च कब हुआ था वो फंड, अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट कितना करें, अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो इतना इसमें मैंने दिखाया है वो है 5000 का, टोटल एसआईपी की वैल्यू कितनी हो रही है और टोटल रिटर्न हमें कितने परसेंटेज वाइज कितना मिल रहा है, अमाउंट इन्वेस्टेड यानी हमने अमाउंट इतना इन्वेस्ट किया है और एसआईपी की वैल्यू अभी जो बढ़ के इतनी हो रही। तो आगे हम इस पे देखते हैं। देखिए, पहला फंड है वो है एचडीएफसी इक्विटी फंड ग्रोथ। देखिए, ये सारे प्लान जो है वो ग्रोथ प्लान ही है, सारे प्लान है ग्रोथ प्लान है और ये सारे रेगुलर है, क्योंकि जब तक 1995, 93, 97 या 2000 या 2013 के पहले जो भी फंड होते थे वो अभी तक 2013 के पहले से अगर लॉन्च है फंड तो वो सारे फंड रेगुलर प्लान ही है। क्योंकि डायरेक्ट प्लान जो आया वो 2013 के बाद आया, यानी 1 जनवरी 2013 से डायरेक्ट प्लान आया। तो अभी ये सारे प्लान ये रेगुलर प्लान है और ग्रोथ ऑप्शन है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक ग्रोथ और एक डिविडेंड। तो ये ग्रोथ ऑप्शन है जो आप, ये पहला है, इसका ये लॉन्चिंग डेट है 1/1/1995 यानी 1 जनवरी 1995 को लॉन्च हुआ था एचडीएफसी इक्विटी का। अगर उस समय किसी ने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो करीब 13,20,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता। यहाँ पे 13,20,000 का इन्वेस्टमेंट होता और जो टोटल वैल्यू बन रही थी वो 2,99,92,92,000 और 580, ऑलमोस्ट लगभग ये 25 तारीख का डेट है। ये जो एनएवी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, ये 25/7 की एनएवी वैल्यू है, यानी ये वैल्यू फ्राइडे या सैटरडे की एनएवी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक जो उसने रिटर्न दिया कंपनी ने वो 23.73 यानी 23.73% का रिटर्न अभी तक कंटिन्यू देते आ रही है। आपको एनुअल में कंपाउंडिंग जो रिटर्न मिल रहा है वो 23.73 का रिटर्न मिलने आ रहा है। देखिए, एचडीएफसी इक्विटी फंड ग्रोथ ऑप्शन है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया, फ्रैंकलिन का है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 19/9/1994 को, यानी इससे 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ है। अभी तक अगर हमने 5000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किए होते तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारी अभी भी 13,20,000 की है। जो हमें रिटर्न मिला होता उस समय ये मिला होता रिटर्न हमको 2,58,00,000 यानी आज तक की वैल्यू, यानी आज तक अगर हमने उस समय से फंड को इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी तक हम इन्वेस्टेड हैं, हमने अपने पैसे को विड्रॉ नहीं किया है, तो अभी तक उसकी वैल्यू होती 2,58,99,727 रुपए, यानी 22.63 का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है कंटिन्यू जब से ये लॉन्च हुआ है तब से। क्योंकि इसकी फंड की रिटर्न थोड़ा देखिए, रिटर्न ज्यादा नहीं है, रिटर्न 1% से कम है, लेकिन आप इसको देखिए,
ये रिटर्न जो वैल्यू है ये 23.7 है, ये 22.7 ऑलमोस्ट मान के चलिए, यानी 1% की वैल्यू आपके पूरे कैपिटल को लगभग लगभग 50 लाख का चूना लगा रही है। यानी 1% की वैल्यू हमारे लिए 20 साल 25 साल के लिए कितना मायने रखी है, 23 साल का फंड हो गया समझ लीजिए, 22 सालों के लिए इसको हमने देख लिया, 22 सालों का फंड हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी कम हो जा रही है, लगभग 50 लाख। अगर यही रेगुलर फंड डायरेक्ट फंड होता अगर उस समय से, तो ये वैल्यू करीब करीब 2% और बढ़ जाती थी। यानी ये जो वैल्यू हो रही है आपकी लगभग 3 करोड़ की, वो लगभग लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर की वैल्यू होती। चलिए हम अगला फंड देखते हैं। अगला फंड है HDFC कैपिटल का बिल्डर फंड। HDFC कैपिटल ये भी फंड लॉन्च हुआ है 94 में। हमने 13,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है SIP के थ्रू, तो हमारी जो कैपिटल होती वो होती 1,74,22,057 रुपए। 1,74,22,057 रुपए हमारी वैल्यू होती है। रिटर्न हमें मिलता है 19.88 का। हमारा जो अगला फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल का मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड। ये फंड आज भी सबसे बेस्ट है। अगर किसी को आज भी इन्वेस्ट करना है तो मैं इन चारों फंडों में से सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल को रिकमेंड करूंगा कि आप ICICI प्रूडेंशियल में इन्वेस्ट करें। इसका फंड, इसका अभी इस समय आप देखेंगे, पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे बेस्ट फंडों में ICICI प्रूडेंशियल का ये मल्टी कैप फंड आएगा। तो देखिए ICICI प्रूडेंशियल ये लॉन्च हुआ 1/10/1994 को। हमने 5,000 रुपए की SIP की होती तो हमें 13,20,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट किया, तो हमको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 1,57,15,000 और 23 रुपए का रिटर्न अभी तक इस फंड ने हमें दिया होता अगर हमने 94 से इसको इन्वेस्टेड किया होता। तो देखिए आज भी ये सबसे बेस्ट फंड है। ये सारे फंड देखिए पीछे से सारे फंड अच्छा रिटर्न देते हुए चले आ रहे हैं और कंटिन्यू दे रही है, कंटिन्यू दे रही है। 1-2 साल की बात नहीं। HDFC इक्विटी तो ग्रोथ फंड ये कंटिन्यू आपको देते हुए चला आ रहा है। चाहे HDFC को ले लीजिए, अगर आप म्यूचुअल फंड है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है तो HDFC और HDFC बैंक के शेयर आप ले लीजिए, तो वो कंटिन्यू आपको 20 से 25% के रिटर्न एवरी ईयर देते हुए चले आ रहे हैं। मल्टी बैगर फंड है, मल्टी बैगर स्टॉक्स बन चुके हैं। वो हर साल उनका 20 से 25% का रिटर्न वो स्टॉक्स आपको कंटिन्यू देते रहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इन्वेस्टेड होना चाहते हैं तो HDFC ये बहुत बेस्ट फंड है, कंटिन्यू चला आ रहा है। आगे मैं एक वीडियो आप लोग को बनाने वाला हूं जो इस समय, जो पिछले 5 सालों से सबसे अच्छे फंड जो इस समय परफॉर्म करते हुए चले आ रहे हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो इस वीडियो के बाद में आपको बनाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान। दूसरी चीज है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बताऊंगा आपको जिसमें सारे डायरेक्ट फंड आप एक ही प्लेटफॉर्म से बाइंग कर सकते हैं। वो फंड जो भी है, आपको अकाउंट होने का, उसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो है जीरोधा। जीरोधा से आप अगर अकाउंट आपका जीरोधा में है तो आप जीरोधा के थ्रू सारे डायरेक्ट फंड आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे डायरेक्ट फंड मिल जाएंगे। आपको अलग अलग कंपनियों की साइट से जाके डायरेक्ट फंड खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे डायरेक्ट फंड यानी लगभग 2000 फंड, 2000 से ज्यादा फंड यहाँ पे लिस्टेड है जीरोधा में। तो मैंने उसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है। तो जिस भी सज्जन को जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस लिंक पे जाके वो फॉर्म को फिलअप कर दें। आप उसको, आप पे बस उस पे आपका नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना है और उसको सबमिट कर देना है। बाद में जीरोधा के जो सेल्स मैनेजर हैं वो आपको कॉल करेंगे, आपसे सारी डिटेल्स लेंगे और सारे फॉर्म आपको मेल पे आ जाएंगे। मेल के थ्रू आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है और उस पर सिग्नेचर करके वो फॉर्म उनको कुरियर कर देना है। तो मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो जिसको भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है वो इस लिंक के जरिए ओपन करें। अगर आप स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो भी आप जीरोधा के जरिए जाएं। और म्यूचुअल फंड वाले डीमेट अकाउंट के लिए अप्लाई करें क्योंकि डीमेट अकाउंट ही लेना है। और जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी जीरोधा के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज आप लोग जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए। और तो आप सारे डायरेक्ट फंड आप एक ही प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हैं। एक पोर्टफोलियो आपका एक ही जगह रहेगा, आपको 10 जगह इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, उसमें डायरेक्ट भी मिलेगा, रेगुलर भी मिलेगा। लेकिन हमें तो डायरेक्ट की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो डायरेक्ट फंड वहां पे सारे डायरेक्ट फंड लगभग मिल जाएंगे आपको। हमारा जो लास्ट है वो है टाटा इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। टाटा का इक्विटी देखिए ये 93 में लॉन्च हुआ था। इसमें हमने अगर 13,20,000 रुपए इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया होता, या हमारा कंटिन्यू SIP अभी तक चल रही है। ये सारे फंड जो मैं बता रहा हूँ ये सारी SIP अभी तक चल रही है, क्योंकि ये 25 जुलाई तक मैंने सारी साइडों से निकाला है ढूंढ के। तो अभी तक उनका 1,47,02,190 रुपए हमें
हमारा जो टोटल एसआईपी की वैल्यू होती वो होती। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप फंड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। 15 साल 20 साल के लिए जब आप 15 साल और 20 साल के लिए जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके पैसे की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे 13 लाख की वैल्यू को ये लगभग 3 करोड़ बना चुका है। यानी हमारी 13 लाख की वैल्यू, वो भी 13 लाख हमने एक बार नहीं डाले, हमने 5-5 हजार शुरू में डाले, कुछ 10 हजार तो अभी 2 महीने 3 महीने हुए भी डाले। तो आप इस बात को समझिए, आप हमेशा म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म पे लीजिए। आप शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड को बिल्कुल सेलेक्ट मत कीजिए दोस्तों। म्यूचुअल फंड जितना बड़ा, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, आपकी कोई बेटी है, आपका बेटा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने लिए कीजिए। 20 साल 15 साल रिटायरमेंट का प्लान लीजिए। अगर आपकी उम्र 23 साल 24 साल 30 साल 35 साल तक है, तो आप 15 साल और 20 साल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और ग्रोथ प्लान लीजिए। अब तो डायरेक्ट प्लान हमारे पास में है, तो हमारे रिटर्न करीब 1.5, अगर हम 20 साल या 23 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ये रिटर्न कम से कम 2.5 से 3% ज्यादा होंगे। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1% रिटर्न में हमारी वैल्यू लगभग 50 लाख की बढ़ रही है। तो अगर ये रिटर्न 2.5 से 3% बढ़ेगा, तो हमारी वैल्यू कितना ग्रो करेगी। तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड में। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, घर के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए आप म्यूचुअल फंड में बनाइए और आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए रिस्क तो हर जगह है, विदाउट रिस्क आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस रिस्क में हमें रिटर्न देखिए कहीं ज्यादा रिटर्न है। शायद ये रिटर्न कहीं कोई भी नहीं। ये वो चीजें मैं दिखा रहा हूं जो हो चुकी हैं, यानी जो कंपनियां ये रिटर्न दे चुकी हैं लोगों को, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे भी ऐसे ही करेगी, ऐसी उम्मीद है। सब लोग इसी उम्मीद के साथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू इसी तरह से बढ़ती रहेगी। और यदि 23 साल से बढ़ रही है, 24 साल से बढ़ रही है, तो आगे भी 10 साल 20 साल हमारे भारत का ग्रोथ प्लान बहुत अच्छा है। हमारी इंडिया बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ करने के होप है हमारे इंडियन में। तो हमारे सारे स्टॉक, सारे फंड, हमारी कंपनियां बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए कभी भी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में अपना सुझाव भी हमें जरूर देते रहिए। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।